बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं इस वक्त सफारी गार्डन में मौजूद हूँ। यहाँ पर आईजी डॉक्टर उस्मान एक ई मरकज़ या खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह करने आ रहे हैं और उसका संग बुनियाद रखेंगे। तो ये पहली सोसाइटी होगी लाहौर में जो खिदमत मरकज़ के लिए अपनी जगह फराहम कर रही है। तो मेरे साथ सफारी गार्डन के कुछ ऑफिस के लोग हैं, उसके बाद हम चेयरमैन का भी इंटरव्यू करेंगे। पहले इनसे पूछते हैं, अच्छा सर क्या कहेंगे, आपको कितना अर्सा हो गया इस बारे में काम करते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डे फर्स्ट से इस सफारी गार्डन के साथ काम कर रहे हैं और लाहौर में बहुत से प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट की जो खासियत है कि जो फैसिलिटीज़ बुनियादी फैसिलिटीज़ हैं, बिजली पानी गैस उनके किया इधर, और इसके अलावा सिक्योरिटी के पर्पज़ के हवाले से बढ़िया अच्छा ये इक़दाम हुआ है कि अच्छा मुझे बताएं, इससे पहले नज़दीक थाना कहाँ तक है और ये जो सराउंडिंग के लोग हैं इससे पहले कार्ड आईडी कार्ड के लिए या इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कहाँ पर जाते रहे हैं? इधर करीब तरीन जो थाना है वो फिरोजपुर रोड की बात करें तो काना न्यू है। अच्छा। और दूसरा जो है अगर रायगढ़ में जाएं तो यानी कि कह लें कि आपको 15 से 17 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस हल्के की आवाम और सराउंडिंग में जितनी लोग रहायशी हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा, सोसाइटी को तो होगा ही होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी सोसाइटियाँ इस सराउंडिंग में हैं, सेंट्रल पार्क बैरिया, सब के लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। सब लोगों के लिए ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम हुआ है। अच्छा, आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, मुकाबला करें बाकी सोसाइटी से, मुआवजना भी कर लें बैरिया ऑर्चर्ड से, बाकी सोसाइटी से, तो कितना फ़र्क है रेट्स में भी? रेट्स में 50% इस सोसाइटी में रेट्स कम हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं वो 50% ज़्यादा हैं दूसरे प्रोजेक्ट की। लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने आते सराउंडिंग में देख के आया, डेवलपमेंट हो रही है तो जिस तेज़ी से ये हो रही है बाकी मैंने किसी सोसाइटी में किसी में नहीं हो रही, इतनी तेज़ी से कहीं भी नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है ना वो सबसे ज़बरदस्त जा रहा है। नाज़रीन, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब ने यहाँ संग बुनियाद रख दिया है खिदमत मरकज़ का। ये सफारी गार्डन में मैं समझता हूँ कि किसी भी प्राइवेट सोसाइटी में पहला ये खिदमत मरकज़ है जो किसी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में बन रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप तो बड़े अरसे से सफारी के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरों से सफारी गार्डन मुमताज़ कैसे है? देखिए, नंबर 1 तो मैं आपको बता दूं कि इसके रेट बहुत कम हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ पे तमाम गवर्नमेंट के इदारों से अप्रूवल मौजूद हैं और अभी रिसेंटली आपने देखा कि आईजी पंजाब साहब आए हुए थे, डॉक्टर उस्मान साहब आए हुए थे और यहाँ पे जो पुलिस के शहदा के जो वर्सा थे उनको फ्री में मुफ्त प्लाट भी तकसीम किए गए और उसके अलावा अब यहाँ पे खिदमत सेंटर बनने जा रहा है। और आपको पता है कि ये मतलब सिर्फ पुलिस चौकी या पुलिस स्टेशन नहीं होगा, खिदमत सेंटर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस भी बनेंगे यहाँ पे, सर्टिफिकेट वगैरह बनेंगे यहाँ पे, और बहुत सारी जो चीज़ें यहाँ पे जो है ना वो बनेंगी इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा, अभी आईजी साहब ने तो इफ्तिताह कर दिया है, कितने अरसे में आप ये बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं? देखिए इंशाल्लाह जो ये जो पुलिस स्टेशन है इंशाल्लाह ये 5 से 6 माह के अंदर जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। और इसका एलिवेशन आपने देखा कि ऐसा लगता है जैसे कोई एक किनाल की या बंगला टाइप जो नज़र आ रहा है ना, पहला पुलिस स्टेशन जो ये बनने जा रहा है जो कि एक खूबसूरत एलिवेशन के साथ बनाया जा रहा है, वो आपने देखा होगा। बिल्कुल कैमरा दिखा रहा है आपको, ये जी बिल्कुल एलिवेशन जो है ना दिया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो एलिवेशन मिलेगा। ये मतलब ये मरकज़ जो बन रहा है ना, ये एक आपको एक बंगले की लुक जो है इसके अंदर नजर आएगी। अच्छा, आखिर में मुझे बताइएगा, इस वक्त सफारी गार्डन के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ये रीसेल में प्लॉट? देखें यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे 2000 कनाल ऑन ग्राउंड वो है जो डेवलप है, जहाँ पे आप घर बना सकते हैं। मजीद डी और ई ब्लॉक के अंदर भी 200 कनाल जगह ऐड की गई है और यहाँ पे न्यू डील्स आ रही हैं। और इंशाल्लाह सोसाइटी के जो ऑनर हैं शेख अमजद साहब, उनका टारगेट है कि इस वक्त 100 घर बने हुए हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि 2024 के अंदर 500 घर हमने कंप्लीट करने हैं। अब इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पे प्लाट भी मौजूद हैं, यहाँ पे फाइलें भी मौजूद हैं, यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लाट मौजूद हैं इंस्टॉलमेंट पे, और घर भी यहाँ पे इंशाल्लाह इंस्टॉलमेंट। आप इससे पहले और बहुत सी सोसाइटीज़ में काम कर रहे थे, मैंने इतनी सोसाइटीज़ देखी हैं, लोग सारी पेमेंट अदा कर चुके होते हैं लेकिन उनको कब्जा पोजेशन नहीं मिलता, बल्कि उनके पास लैंड भी नहीं होती। टोटल मुझे बताएं इस वक्त कितनी लैंड में ये सोसाइटी बन रही है? ये सोसाइटी इस टाइम पे ऑन ग्राउंड 2000 कनाल पर मुश्तमिल है। वैसे इनका जो लैंड जो इन्होंने लेनी है वो 10,000 कनाल तक ये लेके जा रहे हैं। इन फ्यूचर ये एलडीए को टच करेगी और इन फ्यूचर एलडीए सिटी से होता हुआ जो रिंग रोड से डायरेक्ट अप्रोच इसको मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए, अच्छा आ जाएंगे शेख साहब, मुझे आप बताइएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शेख अमजद साहब ने बड़ा एक इनिशिएटिव लिया और ये खिदमत मरकज़ का आज इफ्तिताह भी हो गया है।
اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا جو فیصلہ کیا ہے بقیہ سوسائٹیز کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے. یہ تو ایک احساس کی بات ہے کہ کون کتنا احساس کرتا ہے. عوام کے لیے پیسے سب کماتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہر بندہ پیسے کمانے کے لیے آتا ہے. اور اس میں احساس کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ شیخ صاحب نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ نیا ہونا چاہیے, کچھ ہٹ کے ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا, لاہور میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں. لاہور میں پہلا خدمت مرکز گلباغ میں ہے, ٹھیک ہے جی, دوسرا ایک بیریا میں, اور یہ تیسرا جو ہے نا وہ سفاری گارڈن میں بننے جا رہا ہے. اور اب دیکھیں گے انشاءاللہ ودن اے فیو ویکس جو ہے یہ آپریشنل ہوگا. اچھا, اب اس میں میں آج ہی دیکھا, یہ دیکھیں نا کام شروع ہو گیا ہوا ہے. سر اس میں یہ ہے کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے ایم یو سائن ہوتا ہے, ایک ہفتے کے اندر اس کا سارا لے آؤٹ پلان بنتا ہے, ایلیویشن جو ہے اس کا وہ سارا ڈیزائن ہوتا ہے. اس کے بعد آج اس کی آئی جی صاحب نے ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ سنگ بنیاد رکھ دی ہے. کتنے مرلے پر ہے یہ؟ سر یہ مرلے پہ نہیں ہے, یہ کنال میں ہے. ایک کنال پہ پورا مطلب. اچھا, اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے شہداء کے لیے پلاٹ بھی مفت بانٹے ہیں. سر کوئی ڈیولپر نہیں دے سکتا اتنے پلاٹس, بلکہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ کسی کو دینی پڑے اسی طرح کوئی پبلک پراپرٹی, تو اس کے لیے کئی بار سوچتے ہیں وہ. سر میں اس سائڈ پہ بعد میں آتا ہوں. میں اس کے ساتھ آپ کو ایک چیز اور بتا دوں. سفاری گارڈن میں خدمت مرکز کے ساتھ سفاری گارڈن پولیس اسٹیشن بھی اس کے ساتھ اناؤنس ہوا ہے. جی بالکل, اس کی بلڈنگ اس کے بالکل ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی ہے شہداء کو پلاٹ دینے کی, پھر میں نے وہی بات جو پہلے کی ہے کہ احساس کی بات ہے, کس کو کتنا احساس ہے. جو لوگ دن پر رات جا کے ہماری حفاظت کر رہے ہیں, ان کے بچوں کے لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے. ابھی میں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ اب ہزاروں کنال پر مشتمل ایک بڑا ایک شہر بننے جا رہا ہے, تو سفاری گارڈن کو راستے اب کہاں سے ملیں گے؟ ایک صوبہ اصل کا تو راستہ ہم نے دیکھ لیا ہے, اس کے علاوہ اب کہاں سے کنیکٹ ہوگا؟ سر اس میں یہ ہے کہ میری جو کاروباری لائف ہے اس میں میں ایک چیز بتاتا چاہوں کہ اتنا سپیڈلی ڈیولپ ہوتے ہوئے کوئی پروجیکٹ نہیں میں نے دیکھا. ٹھیک ہے جی. اب اس کو یہ ایک تو صوبہ اصل والا روڈ ہو گیا, دوسرا لاہور قصور کھڑیاں موٹر وے وہ اس کو ٹچ کر رہی ہے, تیسرا ایک اسٹرکچر روڈ بن رہی ہے جو کہ بالکل ایڈیا سٹی کے ساتھ ہے. آپ فیوچر میں سفاری گارڈن سے نکلیں گے تھرو اسٹرکچر روڈ, آپ ایل ڈی اے سٹی میں, ایل ڈی اے سٹی سے آپ رنگ روڈ چلے جائیں, فیروزپور روڈ چلے جائیں, یہ مطلب ادھر سوسائٹیوں میں بھی آپ اس میں سے لنک کریں گے. موازنہ کرنا ہے, سینٹر پارک مین کے اوپر ہے, اس کا 5 مرلے کا پلاٹ اس ٹائم کتنے کا, اور سفاری میں 5 مرلے کا پلاٹ کتنے کا؟ سر اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹر پارک لانچ ہوئی ہے 90s میں, اور یہ لانچ ہوئی ہے 2016 میں. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد جو ہے یہاں پہ 16 میں 12 لاکھ کا سوسائٹی نے پلاٹ بیچا تھا, جو کہ آج 30 لاکھ میں ہے. ٹھیک ہے جی. سینٹر پارک میں ابھی بھی پلاٹ جو ہے وہ 40 سے 45 لاکھ روپے میں 5 مرلے کا ملتا ہے آج کی لانچنگ میں.